मैं चाय बना रही हूँ और साथ में आज आलू और चना बनेगा, तो आलू बॉईल होने के लिए चढ़ा दी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो अभी जो है वो सुबह का टाइम हो रहा है और मैं उठ गई हूँ, चाय वाय बना दी हूँ। अभी पी नहीं हूँ चाय, चाय पीना है मुझे। और अभी मैं आ गई हूँ, जो कपड़े हैं ना वो कल मैं धोई थी लेकिन सूखा नहीं था, तो उस कपड़े को ना अभी मैं डालने के लिए आ गई हूँ। तो बाहर का जो मौसम है वो आप लोग, तो बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और आप लोग को मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा से। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बाहर बहुत हवाएं चल रही हैं। और कल तक जो है वो थोड़ा ठंड था, ऐसा नहीं है कि कल ठंड नहीं था। कल भी ठंड था, लेकिन आज जो है बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो गई है। और मतलब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, तो बिल्कुल सर दर्द कर रहा है, इतनी हवा चल रही है। और ना अब मैं जो कपड़े सूखने देना था मुझे, वो मैं दे दी। तो मैं कपड़े जो है वो मैंने सूखने के लिए डाल दिए हैं। और अभी भी जो है धूप तो नहीं निकला है, लेकिन फिर भी मैंने कपड़े जो है वो सूखने के लिए डाल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर। मैं चाय ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुकी हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे नाश्ता बनाना है। तो आज नाश्ते में कोई ख़ास नहीं बनेगा, आलू बॉईल करने में चढ़ा चुकी हूँ। तो उसके बाद मैं दिखाती हूँ। तो आलू जो है ना वो बॉयल हो चुका है, तो अब मैं इसको जो है वो पानी से निकाल दूँगी। और इस वाले ही कुकर में, सेम कुकर में मैं चना चढ़ाऊँगी। तो आज जो है नाश्ते में ना वो मैं बना रही हूँ चना और साथ में फ्राई आलू। तो आलू थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं उसे छील लूँगी और यहाँ पे चना चढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले कुकर में धो करके अच्छे से चढ़ा दी हूँ और प्याज काट लूँगी। और चना भी मैं धो के रख ली हूँ। तो सबसे पहले प्याज काट लूँगी, फिर तेल जब गर्म हो जाएगा और तो इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। तो सरसों के तेल में ही मैं बना रही हूँ। और साथ के साथ ना मैं साफ़ भी कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ना यहाँ पे थोड़ा गंदा हो जाता है। तो बर्तन वर्तन साफ़ होता है, फिर कचरे वाले आ जाते हैं तो कचरा भी देना होता है। तो सब कुछ इस तरह से ना यहाँ पे बहुत ही गंदा गंदा सा लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन अभी जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी। और अचार जो है वो बड़े डब्बे में, उसको ना मुझे छोटे डब्बे में डालना है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। इससे पहले जो एक मैं डब्बा खाली की थी ना शीशे वाला, उसमें मैं नमक डाल दी थी, क्योंकि नमक का जो डब्बा है ना वो उसका ढक्कन टूट गया था, तो उसमें मैं नमक डाल दी थी। तो अब जो है अचार के लिए मुझे दूसरा डब्बा जो है वो देखना पड़ेगा ना, कि शीशे वाले में ही रखूँगी। तो मुझे ढूँढना पड़ेगा कहाँ पे है, नहीं है। या अगर कोई चीज़ ऐसी होगी जिसे खाली करके उसमें मैं डाल सकूँ, तो फिर मैं उसमें ही डाल दूँगी। और तेल तब तक ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। और सरसों के तेल में ना अच्छे से उसको गर्म होने के बाद ही कुछ चीज़ें डालते हैं, नहीं तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग सी स्मेल होती है जो खाने में आ जाती है। तो जब तेल गर्म हो गया तो फिर मैं प्याज डाल दी, और अब जो ये चना है इसे छान कर मैं डाल दूँगी। धो करके वापस से पानी में सुबह में ही रख दी थी मैं, जब मैं उठी थी तो उस टाइम ही रख दी थी। और उसके बाद जो है चाय बनाई थी मैं सुबह में। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बाकी के जो मसाले हैं ना वो भी मैं डाल दूँगी। और इस वाले चने में ना टमाटर थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ता है, तो इस वज़ह से मैं टमाटर काट कर के डाल दूँगी। और हम लोगों का नाश्ता जो है वो तैयार हो गया है। तो अब हम लोग नाश्ता कर लेंगे। और उसके बाद जो है ना वो एक पार्सल आया था मेरे बेटे के लिए, मेरी मॉम मंगाई थी। वो ना बिब जो होता है ना बच्चों का, वो मंगाई थी मेरी मॉम। तो हम लोग यहाँ पे वही अनबॉक्सिंग कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि साइज़ वाइज़ जो है वो सही आया है या नहीं। फर्स्ट ट्राई से मंगाए थे, लेकिन ना क्या होता है कि कभी-कभी चीज़ें दिखती कुछ है, आ कुछ जाती है, तो इस वजह से ना देख रहे थे कि सही प्रोडक्ट आया है या नहीं आया है। तो ये हम लोगों को ना सही लगा। और आप लोग भी अगर मंगाना चाहते तो मंगा सकते हैं। छोटे बच्चे जैसे खाने के टाइम में कपड़ा गंदा कर देते हैं, या फिर उनकी दाँत जब आती है तो भी प्रॉब्लम होता है उन्हें, और उनका कपड़ा वपड़ा गीला हो जाता है, मुँह से जो लार गिरता है ना इस वजह से। तो
ये डा बांध देने से ना क्या होता है, कपड़ा भी गीला नहीं होता, और अभी तो ठंड का टाइम है ना, तो बच्चे को ये बिब लगा कर ही रखना चाहिए। तो इस वजह से जो है ना, ये मैं मंगवाई हूँ। ये प्लास्टिक वाला है, कपड़े वाला तो है, लेकिन प्लास्टिक वाले से क्या होता है ना कि अगर पानी वानी कुछ भी गिरा तो वो क्या होगा ना कि कपड़ा उससे नहीं गीला होगा। नहीं तो बच्चे कपड़ा बहुत जल्दी गीला कर लेते हैं, कभी पानी गिरा देते हैं, कभी कुछ करते हैं। तो इस वजह से मैं ये वाला मंगाई हूँ। ये 2 एक साथ आया है, फर्स्ट क्राई से मैं मंगाई हूँ। ये बहुत अच्छा मुझे लगा, और मैं साइज़ वाइज़ भी देखी तो ये बिल्कुल सही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग भी इसे मंगा। उसके बाद ना टाइम काफ़ी हो गया था, तो फिर मैं खाना बनाने लगी, और खाने में आज मैं बना रही हूँ वेज पुलाव, और साथ में जो है वो ग्रेवी वाला, जो देसी स्टाइल में चिकन होता है ना, जिसको शोरबे वाला चिकन कहते हैं, वो मैं बना रही हूँ। चावल को जो है वो मैं सोक करने के लिए रख दी हूँ। ऐसे हम लोग जो पुलाव बनाते हैं ना, वो छोटे वाले चावल से बनाते हैं, जो बहुत खुशबू होती है, जिसमें छोटा-छोटा रहता है। लेकिन अभी जो है वो बिरयानी के चावल से ही मैं बनाऊँगी वेज पुलाव, जिसमें गाजर, मटर वग़ैरह डाल कर के मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले ना प्याज़ को मैं ब्राउन कर ले रही हूँ। ये प्याज़ को ना उसके बाद निकाल लूँगी, ये ऊपर से डालेंगे पुलाव में। और इस घी में, सेम घी में फ्राई करने से क्या होता है ना कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और थोड़ा-सा जो मैं उसी में छोड़ दूँगी, और फिर मटर डाल दूँगी। तो देखिए मेरा खाना बनकर हो गया तैयार, और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो यहीं तक की थी मेरी अगर वीडियो। पसंद आई तो आई प्लीज़ होप इस कि आप वीडियो को लोगों को लाइक करें, पसंद आई कमेंट होगी। करें, शेयर करें, और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।